हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय में इकाई 1 यानी परिमेय संख्याएं इसकी अभ्यास 1 सी सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यहाँ हमसे कहा गया है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। मतलब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न के अंदर दो दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इनमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। आइए प्रश्नों को सरल करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। परिमेय संख्याओं की जब तुलना की जाती है, मतलब हम ये देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या फिर कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इन परिमेय संख्याओं में बड़ी या छोटी परिमेय संख्या जानने के लिए हम कुछ स्टेप्स इस्तेमाल में लाएंगे। आइए उन्हें पहले समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1। हमें जो परिमेय संख्या a बटा b और c बटा d इस रूप में दी जाएंगी। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम परिमेय संख्या के जो हर हैं, हर मतलब ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं, हम इनको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक से मेरा मतलब है पॉजिटिव, मतलब अगर नीचे माइनस का चिन्ह लगा हुआ आ गया है तो सबसे पहले उसी चिन्ह को हटाएंगे। दूसरा स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे, अगर मानकर चलिए दो परिमेय संख्याओं में एक परिमेय संख्या प्लस के चिन्ह वाली है और दूसरी परिमेय संख्या माइनस के चिन्ह वाली है, यानी कि एक पॉजिटिव परिमेय संख्या है और दूसरी नेगेटिव है, तो बिना सरल करे ही हम बता पाएंगे कि ये परिमेय संख्याओं में प्लस वाली संख्या बड़ी है। ये बात ध्यान रखने की है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। उसके बाद हम तीसरे स्टेप में जब हम परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बना लेंगे, मानकर चलिए आपको पहली परिमेय संख्या a बटा b दी गई है और दूसरी परिमेय संख्या c बटा d दी गई है, तो इस प्रकार की परिमेय संख्याओं में पहला स्टेप हमारा होगा कि हर को धनात्मक बनाएंगे और दूसरा स्टेप हमारा होगा, हम देखेंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं में कोई प्लस या माइनस में तो नहीं है। अगर दोनों प्लस की या दोनों माइनस की हैं तब तो हमें उनकी तुलना करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर कोई सी एक प्लस में दूसरी माइनस में दी गई होगी तब हम उसको बिना सरल करे ही बता देंगे कि प्लस वाली परिमेय संख्या ही बड़ी है। चलिए अगर ऐसा नहीं होता है तब हम क्या काम करेंगे, पहली परिमेय संख्या के अंश की गुणा करेंगे हर के साथ और उसे उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे। ए की जब डी के साथ गुणा होगी तो बनेगा ए डी, और पहली परिमेय संख्या के हर की गुणा दूसरी परिमेय संख्या के अंश के साथ करेंगे, वो बन जाएगा बी सी। इस तरीके से मतलब डी की ए में गुणा करने पर ए डी बनेगा, उसे हम लेफ्ट हैंड पर लिखेंगे, और सी की गुणा बी के साथ करने पर बी सी बनेगा, उसे हम राइट हैंड पर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये और ये इन दोनों में से कौन सा अंक बड़ा आया है, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उसी तरफ का परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। इन स्टेपों को समझने के बाद चलिए अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। ये कह रहे हैं निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, मतलब दो परिमेय संख्या हमें दी गई हैं, उन दो दो परिमेय संख्याओं में हमें बताना है कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है -4/9, -4/9, और दूसरी संख्या हमें दी गई है वो है 7/9। तो मैंने पहला स्टेप बताया था कि हम हरों को धनात्मक बनाएंगे, मतलब हर में माइनस का निशान नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों में माइनस का निशान तो है नहीं, इसका मतलब हर तो पहले से ही धनात्मक बने हुए हैं। ऐसा बनाने के बाद अब इस परिमेय संख्या और दूसरी वाली परिमेय संख्या को देखिए, क्या दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो जो पहले नंबर पर परिमेय संख्या है इसका चिन्ह माइनस में है, और जो दूसरे नंबर पर परिमेय संख्या है इसके सामने कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो हम इसे प्लस कहेंगे। मतलब एक परिमेय संख्या माइनस में है तो दूसरी संख्या प्लस में है। तो माइनस और प्लस जब इस तरीके से आएगा तो ध्यान रखिएगा प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी ही होगी। तो इसको दिखाने के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये जो चिन्ह है
जिस तरफ की संख्या बड़ी होती है उस तरफ को इसका मुंह खोल दिया जाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न को सरल करते हैं। खंड ख, इसमें दो परिमेय संख्या दी गई हैं। एक है -3/4 और दूसरी है -5/8। अब इन दोनों परिमेय संख्या की सबसे पहले हम देखेंगे हर। हर यहाँ भी प्लस का है, हर यहाँ भी प्लस का है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 इन्होंने सरल करके दे दिया है। अब दूसरा स्टेप हमारा है, हम दोनों परिमेय संख्या के चिन्ह देखेंगे। क्या दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तब तो हमें ये सरल करना पड़ेगा, और दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो जो भी संख्या प्लस में होगी वही परिमेय संख्या प्लस में होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। इसका मतलब ये तो एक जैसे चिन्ह की हैं, तो हमें इनको सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए 8 की गुणा हमें करनी है 3 के साथ और 4 की गुणा हमें करनी है 5 के साथ। तो चलिए करते हैं। यानी कि 3 की गुणा हमें करनी है 8 के साथ और 5 की गुणा हमें करनी है 4 के साथ। तो 3 की गुणा 8 में करेंगे, 8 तिया होते हैं 24, माइनस का चिन्ह लगेगा इसके साथ। और 5 की गुणा हम करेंगे 4 के साथ, तो 5 चौक होते हैं 20 और माइनस का चिन्ह लगेगा इसके साथ। अब ध्यान से देखिए, इधर भी एक परिमेय संख्या को हमने सरल कर लिया है, इधर की संख्या को भी सरल कर लिया है। इधर आया है 24, इधर आया है 20। अब देखने में तो 24 बड़ा नजर आ रहा है और वास्तव में 24 होता भी 20 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ माइनस के चिन्ह आए हुए हैं, तो ध्यान रखिए, अगर संख्याओं में माइनस के चिन्ह लगे हुए आए हैं तो जो संख्या देखने में छोटी नजर आती है वास्तव में वो बड़ी होती है। इसका मतलब -20 जो है ये बड़ा है -24 से। अब ये -20 आया किस तरफ है? ये आया है सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ की तरफ जो परिमेय संख्या दे रखी है यही परिमेय संख्या बड़ी है। मतलब -3/4 और -5/8 में अगर बड़ी संख्या बतानी हो तो वो -5/8 होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है -7/12 और दूसरी संख्या है 5/-8। अब पहला स्टेप हमारा ये है कि हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के जो हर हमें दिए गए हैं उन हर में कोई चिन्ह माइनस का तो नहीं आया है। अब ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर पे जो परिमेय संख्या दी गई है इसका हर माइनस में आया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इसके हर को जो माइनस में आया है उसे प्लस में बनाएंगे। तो चलिए इसे भी सरल करते हैं। किसी भी माइनस वाली संख्या को प्लस में बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि हम उस परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करते ही यहाँ बनेगा -7/12 और इधर बनेगा 5 एकम 5 यानी कि -5 और माइनस की गुणा होने पर प्लस का चिन्ह बनेगा 8। अब देखिए, दोनों के हर हो गए हैं प्लस के। अब दोनों के हर एक जैसे होने के बाद दोनों परिमेय संख्याओं के चिन्ह भी हम देखें तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो इसका मतलब इनको सरल करना पड़ेगा। सरल करने का मैंने तरीका बताया है तिरछी गुणा वाला। आप दोनों की तिरछी गुणा करिए। अब माइनस के साथ गुणा करेंगे 8 की और -5 के साथ गुणा करेंगे हम 12 की। आइए इस तरफ आ जाइए। 8 की गुणा जब 7 में होगी, 8 सत्ते होते हैं 56 यानी कि -56 आएगा और 12 पंजे होते हैं 60, ये -60 आएगा। अब देखिए, दोनों संख्या को अगर देखा जाए तो देखने में तो 60 बड़ी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि दोनों के चिन्ह माइनस में आए हुए हैं तो ये देखने में बेशक बड़ी नजर आ रही है, ये छोटी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? वो हुई -56। अब -56 तो हमारे लेफ्ट हैंड पर बना हुआ है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड वाली संख्या को ही सरल किया था। तो वो कौन सा संख्या हो गया? यहाँ पर ये -7/12, ये जो लेफ्ट हैंड पर दिया गया है
ये वाली परिमेय संख्या बड़ी हो गई। बड़ी हो गई। ये जो चिन्ह है, इसके मुंह को आप -7/12 की तरफ खोल दीजिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न सरल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है -5/9 और दूसरी संख्या है -3/-13। अब ध्यान दीजिए, पहला स्टेप हमारा है कि हम दोनों के हरों को धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक मतलब प्लस के चिन्ह वाले। अब पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरी परिमेय संख्या में जो चिन्ह है वो माइनस का आया हुआ है। तो आइए सबसे पहले -1 से ऊपर और नीचे गुणा करके हम इस चिन्ह को धनात्मक बना लेते हैं। -5/9 और दूसरी संख्या में देखिए ऊपर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की गुणा होने पर चिन्ह बन जाएगा प्लस, और ऐसे ही नीचे भी चिन्ह बन जाएगा प्लस। अगर आप -1 से गुणा नहीं करना चाहते, तो देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों माइनस को आप कट कर दीजिए, तो वो भी इसी तरीके से आ जाएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप हम देखना चाहते हैं कि दोनों के चिन्ह क्या एक जैसे हैं या फिर अलग-अलग हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पहले नंबर वाली परिमेय संख्या माइनस की है और दूसरे नंबर वाली परिमेय संख्या प्लस की है। तो प्लस वाली परिमेय संख्या बिना सरल करे ही हम बता सकते हैं कि वो बड़ी है। इसका मतलब -5/9 से बड़ी है 3/13। सरल करने की भी जरूरत नहीं है। ये हमने प्रश्न संख्या 1 के चारों पार्टों को सरल कर दिया है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? मतलब अभी हम जो परिमेय संख्या सरल कर रहे थे, वहां पर हमसे बड़ी परिमेय संख्या पूछी थी। अब हमसे छोटी परिमेय संख्या पूछ रहे हैं। तो करने का पूरा तरीका वही रहेगा, केवल बड़ी संख्या ना होके इस बार हमें छोटी संख्या बतानी है। प्रश्न संख्या 1, हमें दिया गया है -4/9। दूसरी संख्या हमें दी गई है 5/-9। अब देखिए, दूसरी संख्या में जो हर है वो ऋणात्मक है। पहले इसको धनात्मक बनाइए। -1 से ऊपर, -1 से नीचे गुणा करिए। गुणा करने के बाद 4/9 इधर हो जाएगा और -5/9 इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 और 9 एकम 9। अब देखिए, दोनों के हरों को हमने धनात्मक बना दिया है। और दूसरी बात देखिए, दोनों के हर भी समान हैं। जब दोनों के हर समान होते हैं, तो केवल अंशों की तुलना कर लेते हैं। तुलना मतलब जो अंश बड़ा होगा वही परिमेय संख्या भी बड़ी होगी। अब आप कहेंगे यहाँ तो 5 बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए दोनों की चिन्ह माइनस में है। माइनस में जो बड़ी संख्या देखने में हमें लगती है, दरअसल वो छोटी संख्या होती है। तो ये जो -5/9 है, ये -4/9 से छोटी है। देखने में आपको ये बेशक बड़ी नजर आ रही है, लेकिन ये संख्या तो छोटी है। तो ये जो दूसरे नंबर वाली संख्या है, ये है छोटी। हमें छोटी संख्या ही बतानी थी। तो छोटी संख्या हमारे पास आई -4/9, बड़ी है -5/9 से। ठीक है, लेकिन प्रश्न में तो संख्या इस तरीके की दी नहीं गई थी। प्रश्न में तो दिया गया था -4/9 और 5/-9। तो इसका मतलब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या ये वाली है। केवल इसको लिखकर भी हमारा आंसर मान लिया जाएगा। आइए अब हम अगले खंड को सरल करते हैं। है है में हमें दिया गया है 6/11 और दूसरी संख्या हमें दी गई है -7/-11। तो पहले दोनों परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। चलिए, हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से ऊपर, -1 से नीचे गुणा करिए। 6/11
और माइनस माइनस की गुणा होकर प्लस बन जाएगा और 11 की 1 में गुणा करेंगे तो ये भी प्लस का 11 बन जाएगा। अब देखिए दोनों के हर तो एक जैसे हैं तो जो परिमेय संख्या का अंश बड़ा नजर आ रहा है वो बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी और जो अंश छोटा नजर आ रहा है वो छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमसे तो यहाँ छोटी परिमेय संख्या पूछी गई है। तो चलिए करते हैं इसको। मतलब 6/11 ये छोटी है 7/11 से। लेकिन हमें इस तरीके की परिमेय संख्या नहीं दी गई थी, हमें तो दिया गया था दोनों चिन्ह माइनस में, इस तरीके से। अगर कहें कि छोटी परिमेय संख्या कौन सी है तो केवल इसे लिखकर भी हम बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि छोटी परिमेय संख्या बराबर 6/11। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 16/-7 और दूसरी संख्या है 3। इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, हम अपनी तरफ से 1 लगा देंगे। अब देखिए दोनों के हर एक जैसे हैं क्या? एक जैसे नहीं हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह भी एक जैसे नहीं हैं। तो पहले परिमेय संख्या को धनात्मक बनाइए। धनात्मक बनाने के लिए माइनस के 1 से दोनों परिमेय संख्या में गुणा कर दीजिए। 3/1 को बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर आया 16 गुणा माइनस का 1 यानी कि 16 एकम 16 और ये आया 7 और दूसरी परिमेय संख्या है 3। अब दोनों परिमेय संख्या को हमने इनके हर को धनात्मक बना लिया। जब हर धनात्मक बन गए हैं तो ध्यान से देखिए दोनों के चिन्ह। पहला स्टेप हमारा क्या था? हम पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। दूसरा स्टेप हमारा था कि हम दोनों परिमेय संख्या के चिन्ह देखेंगे। चिन्ह एक जैसे हैं तो आगे सरल करेंगे, एक जैसे नहीं है तो वहीं पर हमें छोटी और बड़ी परिमेय संख्या का पता चल जाएगा। देखिए ये परिमेय संख्या है माइनस की और ये परिमेय संख्या है प्लस की। इसका मतलब माइनस वाली परिमेय संख्या तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी प्लस वाली से। तो यहाँ पर माइनस की 16/7 ये परिमेय संख्या 3 से छोटी है। अब परिमेय संख्या हमें इस प्रकार तो दी नहीं गई थी, वो तो दी गई थी 16/-7 करके। तो ये तो छोटी हो गई 3 से। तो हम कह सकते हैं अगर हमसे ये कहा जाए केवल कि हमें तो बस इतना बता दीजिए कि कौन सी छोटी है, तो हम कहेंगे 16/-7 परिमेय संख्या छोटी है। आइए अब हम अगली परिमेय संख्या को सरल करते हैं। अगली परिमेय संख्या हमारे सामने है 4/-3 और -8/9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हर ऋणात्मक है तो इसमें माइनस के 1 से ऊपर माइनस के 1 से नीचे गुणा करके इसको धनात्मक बनाइए। ऊपर 4 नीचे माइनस माइनस प्लस होके 3, यहाँ पर -8/9। अब दोनों परिमेय संख्या के हर को हमने धनात्मक बना लिया है। अब इनके चिन्ह चेक करिए। पहले का चिन्ह है माइनस में, दूसरी का चिन्ह भी है माइनस में। इसका मतलब हम इसे अभी बता नहीं पाएंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो चलिए तिरछी गुणा करिए। 9 की गुणा 4 के साथ करनी है, मतलब ये हो जाएगा -4 गुणा 9। और इधर दूसरी तरफ -8 की गुणा करिए 3 के साथ। यहाँ पर आएगा 9 चौक 36 और यहाँ पर आएगा 8 तिया 24। अब देखने में आप कहेंगे 36 तो बड़ी है 24 तो छोटी है, लेकिन क्योंकि चिन्ह लगे हुए हैं माइनस के तो हम यहाँ पर जिस संख्या को बड़ी समझ रहे हैं दरअसल वो संख्या छोटी है। तो -36 छोटा है। अब -36 बना लेफ्ट हैंड पे है, उल्टे हाथ की तरफ है। इसका मतलब उल्टे हाथ पे जो परिमेय संख्या लिखी हुई है इस सीधे हाथ वाली परिमेय संख्या से छोटी है। तो हम लिख सकते हैं 4/-3 ये छोटा है -8/9 से। या ये हम कह सकते हैं दोनों परिमेय संख्याओं में माइनस की 4/3 छोटी है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न सरल करने
समझ आ रहे होंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है, सही उत्तर छांटिए। मतलब इन परिमेय संख्याओं में हमें प्रश्न देकर उसके 4-4 उत्तर दिए जाएंगे। उन चारों उत्तर में से केवल एक ही उत्तर सही रहेगा, हमें वही पहचानना है और फिर उसको बताना है। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य। प्रश्न की भाषा को समझना बेहद जरूरी है। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य का मतलब होता है -4/18 का मान जितना आएगा, इसको सरल करने पर जितना आंसर आएगा, उतना ही आंसर उस दूसरी परिमेय संख्या का भी आना चाहिए। ऐसी परिमेय संख्या इन चारों में से कौन सी है? सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया गया है, हम उसी को लिख लेते हैं। -4/18। आइए इसे सरल करते हैं और देखते हैं सरलतम रूप कहाँ तक जाता है। -4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 करके, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 करके। यहाँ पर 1 2 से 1 2 को काट दीजिए, ऊपर बचेगा माइनस का 2 और नीचे बचेगा 9। ये इसका सरलतम रूप है। सरलतम रूप से ही हम समतुल्य रूप निकाल सकते हैं। हमें जो आंसर दिए गए हैं, उन आंसर में केवल एक ही आंसर ऐसा है जिसमें माइनस का चिन्ह आया हुआ है। बाकी सब चिन्ह प्लस के हैं। समतुल्य का मतलब होता है जैसी दी गई संख्या है, ठीक वैसा ही उसका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर है 2/-9 और हमारा आया है इसको सरल करने के बाद -2/9। तो इसको तो हम परिवर्तित कर सकते हैं। माइनस के 1 से ऊपर नीचे गुणा करके हम इसको सरल करेंगे तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा -9। तो इस परिमेय संख्या को देखिए और अपने इस आंसर को देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या 2/-9 भी हो जाएगी। बाकी को हम इसलिए चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी सभी परिमेय संख्याएं प्लस के चिन्ह के साथ दे रखी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। मतलब जो परिमेय संख्या हमें दे रखी है उससे बड़ी, यानी कि 3/5 से बड़ी इन चारों में कौन सी परिमेय संख्या है? अब ऐसा पता करने के लिए या तो दो दो परिमेय संख्या को लेकर हम उनको आपस में तुलना करें, नहीं तो सभी परिमेय संख्या के हरों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जितनी भी परिमेय संख्या आंसर में दे रखी हैं, उन सभी के हर 10-10 करके बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले अपनी परिमेय संख्या का हर भी 10 बनाते हैं। 10 बनाने के लिए हमें 5 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से ऊपर कर रहे हैं तो 2 से नीचे भी करेंगे। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। मतलब हमारी जो 3/5 परिमेय संख्या लिखी हुई है, वो 6/10 के रूप में भी लिखी जा सकती है। अब 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या इसमें देख लीजिए, वो तो मुझे ये नजर आ रही है 7/10। क्योंकि जब हर एक जैसे हो जाएंगे तो अंश में जो भी बड़ा होगा वही परिमेय संख्या भी बड़ी हो जाएगी। तो बड़ा तो अंश 7 ही नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आइए अब हम अगली परिमेय संख्या को सरल करते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। मतलब हमें 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बतानी है कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अब छोटी परिमेय संख्या देखने के लिए ध्यान दीजिए, ये जो 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और माइनस का चिन्ह लगा होने की वजह से वो परिमेय संख्या अपने आप में ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमें जो परिमेय संख्या दी गई है उसका चिन्ह प्लस का है और प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी माइनस वाली संख्या से। तो इसका यही विकल्प सही है। आइए हम अगली परिमेय संख्या को देखते हैं।
अगली परिमेय संख्या हमें दे रखी है 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? अब 0/-5 लिखा है, इसका मतलब हुआ 0 को -5 से भाग करेंगे। 0 में तो किसी भी संख्या से भाग करने पर आंसर 0 आता है, तो 0 आंसर आया। अब 0 से बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी संख्या निकालनी है 0 से, तो वो तो धनात्मक चिन्ह की बनेगी। पहली संख्या देखिए, इसका चिन्ह है ऋणात्मक। दूसरी संख्या देखिए, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों चिन्ह एक जैसे, यानी कि ये तो धनात्मक है। तीसरी देखिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये तो ऋणात्मक हुई, ये भी ऋणात्मक हुई, तो धनात्मक संख्या तो केवल एक ही है। यही परिमेय संख्या हमारी 0/-5 से बड़ी होगी, मतलब हमारा आंसर होगा -2/-7। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में ये जो चिन्ह हमें दिए गए हैं, ये प्रयोग में लाइए। इसे हम बोलेंगे ग्रेटर इक्वल लेस, इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल लेस देन। आइए इनका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल वही सवाल है, छोटी, बराबर या फिर बड़ी परिमेय संख्या इनमें पहचाननी है। पहला स्टेप हमारा क्या था जब हम परिमेय संख्या में छोटी और बड़ी देख रहे थे? पहला स्टेप था हर को एक जैसा, मतलब धनात्मक बनाना। हर को धनात्मक बनाने के लिए यहाँ तो पहले से ही बने हुए हैं। दूसरा स्टेप हमारा था कि हम देखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं के चिन्ह। दोनों परिमेय संख्याओं में माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह आए हुए हैं, तो प्लस वाली परिमेय संख्या अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो इसकी तरफ ही चिन्ह लगा दीजिए। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें भी दोनों हर हमारे धनात्मक दिए गए हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या तो माइनस में है, तो तिरछी गुणा का प्रयोग करिए। -4/5 में -5/7 ऐसे लिख के तिरछी गुणा इस्तेमाल में लाइए। ऐसे गुणा करेंगे तो -28 आएगा, और इधर गुणा करेंगे तो -25 आएगा। माइनस में जो संख्या देखने में बड़ी नजर आती है वो दरअसल छोटी होती है, तो मतलब ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ ही चिन्ह लगा दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 7/8, -7/8, और यहाँ पर है 21/-24। आइए इसे भी सरल करते हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या का हर माइनस में है, तो बड़ी और छोटी संख्या पहचानने के लिए हर का प्लस में होना बहुत जरूरी है। -24 में हम 1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करेंगे, तो -7/8 तो इधर आ जाएगा, -21/24 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं। 3 से ये 7 बार कटता है, 3 से ये 8 बार कटता है, मतलब इधर -7/8 है और इधर भी -7/8, दोनों तरफ से बराबर आंसर आया, तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। और नहीं तो अगर ऐसा काटना नहीं चाहते हैं, तो ये तिरछी गुणा वाला तरीका तो अपना है ही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है -9/-10, और दूसरी तरफ है 8/9। अब ध्यान दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस का निशान है। पहले माइनस के निशान को प्लस के निशान में बदलिए। दो तरीके हमारे पास इस समय हैं। एक तरीका तो है -1 से गुणा करिए, और दूसरा तरीका है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है, तो माइनस से माइनस को काट दीजिए। ऊपर बन जाएगा 9, नीचे बन जाएगा 10, इधर बन जाएगा 8/9। अभी भी हम बड़ी और छोटी परिमेय संख्या नहीं पहचान पा रहे हैं। तिरछी गुणा करिए। तिरछी गुणा 9 की जब 9 में गुणा होगी तो 9 9 81 होते हैं। 10 की जब 8 में गुणा होगी तो 10 8 80 होते हैं। इस तरफ की संख्या, इस बार ध्यान रखिए दोनों संख्या प्लस में आई हैं, तो 81 बड़ी है। बड़ी होने की वजह से ये वाली परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी, हमारा चिन्ह इस तरफ को लग जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे।